साथियों, आपको अलग अलग इवेंट्स में स्पीच देने की जरूरत पड़ती होगी या फिर आपको मौका मिलता होगा। उदाहरण के तौर पर 15 अगस्त पर बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलना या 26 जनवरी पर स्पीच देने का मौका मिलना, किसी के जन्म दिवस पर भाषण देने का चांस मिलना या किसी की विदाई में स्पीच देने की अपॉर्चुनिटी मिलना। ऐसी अलग अलग इवेंट्स में आप स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न लोगों को कभी ना कभी होता है, वह है कि हम हमारी स्पीच के कंटेंट में क्या शामिल करें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में और भविष्य में कुछ और वीडियोस में यह बताऊंगा कि आपको अपनी स्पीच के कंटेंट में क्या शामिल करना चाहिए। मैं इस वीडियो को मतलब कि पार्ट 1 को आज कवर कर रहा हूं कि जिसमें आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा, वैसे आइडिया शेयर करूंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच का कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला आइडिया है वह है कि हम लोगों को यह कह सकते हैं कि आखिर आज के इस दिवस को मनाया क्यों जाता है। लोगों को हम हमारा ओपिनियन दे सकते हैं या फिर उसकी कोई हिस्ट्री हो तो वो बता सकते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी दिवस को क्यों मनाया जाता है उसके बारे में लोगों को हम जानकारी देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको आइडिया मिल सके। मान लीजिए कि हमें किसी के जन्म दिवस पर भाषण देना है, तो हम यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं। हम कुछ इस तरह से इस पॉइंट को कवर कर सकते हैं। साथियों, आज हमारे प्रभात जी का जन्मदिन है। मैंने कुछ लोगों को भूतकाल में सुना हुआ है कि वे लोग कहते हैं कि जन्म दिवस तो हमें नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हमारे आयुष्य से 1 साल कम हो गया। तो मैं यहां पर आप सभी को कहना चाहता हूं कि दरअसल हमारे आयुष्य में से 1 साल कम हुआ है वैसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमें वैसा सोचना चाहिए कि हमारा पिछला साल अच्छे से बीत गया, इसलिए हम हमारे जन्म दिवस को मना रहे हैं। हमारा पिछला साल सफलता पूर्वक बीत गया, इसलिए हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो साथियों, हम सब भी इस सोच को हमेशा रखेंगे और हमारे जन्मदिन को मनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लोगों को यह बताया कि आखिर इस दिवस को मनाया क्यों जाता है। आप जिस विषय पर भाषण दे रहे हैं उस विषय पर ये मुद्दे को कवर कर सकते हैं कि आखिर यह दिवस को सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है। कभी कभार आप अपने यहाँ पर मत रख पाएंगे, जैसे मैंने मेरा मत यहाँ पर रखा। कभी कभार आपको कुछ जानकारी इंटरनेट से मिल जाएगी उस दिवस के लिए, तो आप वो जानकारी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का विषय है उस प्रकार से आप ये पहला मुद्दा कवर कर सकते हैं। तो यह आप जरूर प्रयास कीजिएगा कवर करने की, क्योंकि मैंने मेरी बहुत सारी स्पीचेस में इस पॉइंट को कवर किया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे और स्पीच के कंटेंट के लिए जो दूसरा आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि आज की इस इवेंट में, आज के इस सेलिब्रेशन में क्या खास हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, आप जिस भी इवेंट में जाएंगे वहां पर अगर आप शुरुआत से ही थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ चीजें आपको अच्छी लगेगी। उस इवेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्टिविटीज आपको पसंद आएगी। तो आपको जो भी उस इवेंट में अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा है उसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमें उस बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो भी बोले वो ईमानदारी से बोले, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली नहीं बोलेंगे तो ये बातें बनावटी है, वो लोगों को इजीली पता चल सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और आप उस तरीके से ही भविष्य में इस आइडिया का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ने पढ़ाई में उपलब्धि हासिल की हुई है और उनकी पार्टी रखी गई है और आपको उस पार्टी में जाना है, आपको स्पीच देने का यहाँ पर मौका मिलता है, तो आप यहाँ पर कैसे इस पॉइंट को कवर करेंगे।
आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस पार्टी में मुझे कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगी। जैसे हम सब लोग पीछे बैनर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा चैंपियन है, मतलब कि अथर्व है, कि जिन्होंने उपलब्धि हासिल की हुई है, उनके नाम में सिर्फ उनके पिताजी का नाम ही नहीं लिखा गया है, लेकिन उनकी माताजी का नाम भी लिखा गया है। आमतौर पर यह परंपरा चली आ रही है कि बच्चे के पीछे पिताजी का नाम होता है, लेकिन यहां पर मुझे ये बात बहुत ही पसंद आई कि बच्चे के साथ साथ पिताजी के अलावा माताजी का भी नाम है। तो ये माताजी को भी गौरवान्वित अनुभव करवाती है चीज, और साथ साथ यहां पर समाज को आने वाले जो प्रसंग होंगे, आने वाली जो इवेंट्स होगी, उसमें क्या करना चाहिए उसका एक नया आइडिया मिल पाएगा, समाज में बदलाव आ पाएगा। इसके अलावा जो हमारे एंकर साहब है वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छी गेम्स सबको खिला रहे हैं और सब उसका आनंद ले रहे हैं। साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका बढ़िया है, लोग बहुत हंस रहे हैं, मैं भी बहुत हंसा। तो एंकर साहब आपको हार्दिक बधाइयां। तो जो हमारे राजेश जी है कि जिनके बेटे अथर्व ने आज ये उपलब्धि हासिल की हुई है, उनकी इस पार्टी में मुझे ये सारी बातें बहुत ही अच्छी लगी कि जिनकी मैं दिल से प्रशंसा करना चाहता हूं। तो इस तरह से आप लोगों को ये बता सकते हैं कि आपको ये सेलिब्रेशन में क्या अच्छा लगा, उनके बारे में कहकर आप अपनी स्पीच के अंदर कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। इस आइडिया के बाद जो तीसरा और आखिरी आइडिया मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूंगा वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि हम इस इवेंट के लिए कितने एक्साइटेड थे, हमने इस इवेंट के लिए कितनी तैयारियां की हुई थी, ये हम लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। बहुत सारी इवेंट्स वैसी होती है कि जो तुरंत नहीं हो पाती है, उसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों को ये बता सकते हैं कि इसके लिए हम कितने एक्साइटेड थे, मतलब कि हमें इस इवेंट के लिए कितना उत्साह था, और अगर हमने कोई प्लानिंग की हुई है, तैयारियां की हुई है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि किसी की शादी होने वाली है और उस शादी में या शादी के किसी फंक्शन में आपको स्पीच देने का मौका मिलता है, तो आप यहां पर कैसे बोल सकते हैं? आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, आज मेरे कजिन की शादी है। दरअसल हमें मेरे जो कजिन हैं राज, उनकी शादी के लिए 6 महीने पहले ही इनविटेशन मिल चुका था। तो हमने हमारी ट्रेन की टिकट्स बुक करवा ली ताकि टिकट्स हमें मिल जाए। हाँ, 6 महीने पहले नहीं, लेकिन जैसे ही विंडो ओपन हुई हमने टिकट्स बुक करवा ली। उसके अलावा हम सब लोग पिछले कुछ दिनों से ये सोच रहे थे, दरअसल कुछ दिनों से नहीं लेकिन कुछ महीनों से डिस्कस कर रहे थे कि कौन से कपड़े अलग अलग फंक्शन में पहनेंगे। जो कपड़े खरीदने की जरूरत थी उनको परचेस कर लिए, जहां पर मैचिंग करने की आवश्यकता थी वहां पर मैचिंग कर लिया। तो कपड़ों की प्लानिंग भी हम कुछ महीनों से कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको उत्साह था हमारे कजिन राज की शादी में एंजॉय करने का। फिर कुछ दिनों पहले हमें बताया गया कि हमें डांस भी करना है, तो डांस के लिए हमने तुरंत ही प्रैक्टिस चालू कर दी। हर रोज प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैं सच में बताऊं आपको तो आज तक कभी भी डांस नहीं किया हुआ था, लेकिन राज की शादी में पहली बार हम डांस करने वाले हैं। तो इसके लिए भी हम उत्सुक है। साथ साथ मैं यहाँ पर इस बारे में भी कहना चाहूंगा कि जैसे ही हम ट्रेन से यहाँ पर आए तो हम बहुत सारे लोग साथ में थे, कजिन्स थे, पूरी फैमिली थी, सबने बहुत ही एंजॉय किया। देर रात तक हम बातें कर रहे थे, खेल रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। आखिरकार राज की शादी में हम पहुंच ही गए, और इन दिनों को भी हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत ही मजा आ रहा है। और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ये जो सारे प्रसंग है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। तो राज की शादी के लिए हम बहुत दिनों से तैयारी तो कर ही रहे थे, लेकिन हम आज भी
राज की शादी में बहुत आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ये कह सकते हैं कि आप कितने समय से प्लानिंग कर रहे थे और आप कितने एक्साइटेड है ये मैरिज के लिए या फिर किसी भी और इवेंट के लिए। तो आप कोई भी इवेंट होती है उसमें ये पॉइंट को कवर कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में। तो साथियों, मैंने आपको 3 आइडियाज दिए कि जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि आप लोगों को ये कहिए कि इस दिवस को मनाया क्यों जाता है। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको आप वापस ध्यान से सुनेंगे तो आपको किसी भी इवेंट के अंदर ये पॉइंट को कवर करना होगा तो आप कर पाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि आप लोगों को कहिए कि आज आपको क्या अच्छा देखने को मिल रहा है इस इवेंट के अंदर। और नंबर 3 पर मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि आप इस कार्यक्रम के लिए, इस प्रसंग के लिए कितने एक्साइटेड थे ये लोगों को बताइए और क्या क्या तैयारियां आपने की हुई थी ये लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो साथियों, इन पॉइंट्स को अवश्य फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।